हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और दशहरा की छुट्टियों का आनंद तो लेंगे ही, साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। आपका नित्य नैमित्तिक कार्य वो भूलेंगे नहीं। हम लोग दशहरा की छुट्टियों में लाइव क्लास भी लेंगे, पेपर भी सॉल्व करेंगे और आपके जो समय है उसका सदुपयोग करेंगे। आई एम केपी सर, बायोलॉजी लेक्चरर। प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोगों को एक चैप्टर जो शुरुआत करनी है, शुरुआत कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 5 विभिन्नता व वंशागति, विभिन्नता व वंशागति वेरिएशन एंड हेरिडिटी। इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए हैं। विभिन्नता को हम लोग सबसे लास्ट में, वेरिएशन को सबसे लास्ट में देखेंगे। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल टॉपिक पूरा हो गया है। टर्मिनोलॉजी भी आपको बता चुके हैं। आनुवंशिकी के नियम यानी लॉ ऑफ हेरिडिटी चल रहा था और इसमें हम लोगों ने 2 लॉ कंप्लीट किए थे। इनमें एक लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। ये पृथक्करण का नियम सामने आप देख रहे हैं, ये बता चुके हैं आपको इसके पहले वीडियो में। इसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं। कितनी जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर कराएंगे? एक जोड़ी विरोधी लक्षण। ये एक टॉल है और ये ड्वार्फ है। लंबा पौधा, बौना पौधा, ऐसे 2 पौधों के मध्य संकरण कराते हैं, यानी एक जोड़ी विरोधी लक्षण को लेकर संकरण कराते हैं। इसलिए से एक संकर संकरण का नियम कहते हैं। एक संकर संकरण का नियम कहते हैं। इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद हम लोग सेकंड नियम की ओर चलते हैं। सेकंड नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा नहीं पाते। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? शब्द में हम लोग चलेंगे, टर्म है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन। कैसा अपव्यूहन? अपव्यूहन माने प्रदर्शन। कैसा? स्वतंत्र प्रदर्शन, इंडिपेंडेंट। अर्थात इसमें 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर संकरण कराने वाले हैं। कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर संकरण कराएंगे। या और F2 पीढ़ी में जाकर देखेंगे कि इसमें लक्षणों का स्वतंत्र प्रदर्शन होता है। ये F2 पीढ़ी है, इसमें लक्षणों का स्वतंत्र प्रदर्शन होता है। क्या देखते हैं जरा? इसमें लिखा हुआ है शुद्ध गोल पीला बीज। पहला लक्षण क्या है? 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों में पहला दिया हुआ है शुद्ध गोल पीला बीज। गोल को राउंड कहते हैं, पीला को येलो कहते हैं। राउंड को कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे, पीला को येलो यानी वाई से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार इसका जो अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव कैरेक्टर है, वो है शुद्ध झुर्रीदार हरा बीज, प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। ये जो शुद्ध झुर्रीदार हरा बीज है, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसको डोमिनेंट कैरेक्टर यानी प्रभावी लक्षण के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसका जो जीनोटाइप हुआ शुद्ध गोल पीले बीज का,
वो कैपिटल आर कैपिटल वाई हुआ, और शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज का स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनके बीच फर्टिलाइजेशन कराएंगे, क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन, निषेचन कराएंगे, तो पहले युग्मक बनते हैं। कौन सा युग्मक बनता है? देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला युग्मक बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई दूसरा बना। इसी प्रकार से अप्रभावी लक्षण में स्मॉल आर स्मॉल वाई बना। ऐसे युग्मक या गैमीट बनते हैं। जब इन युग्मक या गैमीट को मिलाते हैं अर्थात इनके बीच निषेचन होता है, तो इससे जो लक्षण आया F1 पीढ़ी में जो लक्षण आया वो क्या आया? कैपिटल आर कैपिटल वाई। अर्थात कैसे पौधे होंगे? ये होंगे संकर पौधे होंगे। कैसे होंगे? संकर और गोल पीले बीज वाले। कैसे पौधे उत्पन्न होंगे? संकर गोल पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न होंगे। यानी संकर गोल, ये गोल पीला लक्षण कैसा है? ये प्रभावी लक्षण। जब इन प्रथम पीढ़ी वाले पौधों का यानी F1 पौधों का स्वपरागण कराएंगे, क्या कराएंगे? स्वपरागण। तो स्वपरागण माने सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो इसमें 4 तरह के गैमीट बनते हैं। कितने तरह के गैमीट बनते हैं? 4 तरह के। 4 बनते हैं फीमेल गैमीट, 4 बनते हैं मेल गैमीट। 4 कैसे बनेंगे? मेल गैमीट बनते हैं। अब इनको जब मिलाते हैं तो देखिए 4 4 जा 16, कितने? 16 प्रकार के पौधे बनते हैं। ये जो आपके सामने चेकर बोर्ड बना हुआ है, इसमें 16 प्रकार के पौधे बनते हैं। 16 प्रकार के पौधे। तो इसमें लक्षणों का स्वतंत्र प्रदर्शन होता है। F2 पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब इसमें ये युग्मक बने कैसे? ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला कैसे बना युग्मक, अगला युग्मक कैसे बना, तो कैसे बनता है? तो जरा देखते हैं हम लोग गैमीट बना कैसे करते हैं। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 पीढ़ी में बना। कौन सी पीढ़ी में बना? F1 पीढ़ी में बना है। अब इसमें गैमीट कैसे बनेंगे, कैसे पेयर बनाते हैं? पहले पेयर बनेगा। पेयर किसका? इस कैपिटल आर का कैपिटल वाई से पेयर बनेगा, कैपिटल आर का स्मॉल वाई से बनेगा। तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला वाला गैमीट, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दूसरा वाला गैमीट, ये वाला दूसरा वाला गैमीट। इसी प्रकार से इस स्मॉल आर का कैपिटल वाई से पेयर बनेगा, तो हो गया कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर का स्मॉल वाई से बनेगा, तो हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए 4 तरह के गैमीट। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ट्रिक समझेंगे आपको बहुत जल्दी बनेगा। जैसे ऊपर हम लोगों ने गैमीट लिखे हैं, इसी प्रकार से इसमें बगल में भी ये जो हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे इसी प्रकार से युग्मक दिखा देंगे। ठीक है ना? जैसे ऊपर दिखाएं ऐसे नीचे। अब मिलाएंगे इस कैपिटल आर को, कैपिटल आर वाई को कैपिटल आर वाई से मिलाएंगे, तो देखिए पहला बन गया। फिर दूसरा कैपिटल आर वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई से मिलाएंगे, तो देखिए ये बन गया। फिर तीसरे से मिलाएंगे तो ये बन गया, चौथे से मिलाएंगे तो ये बन गया। इसी प्रकार से इस कैपिटल आर स्मॉल वाई को इस यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे कैपिटल आर कैपिटल वाई से, तो ये क्या बन गया? ये अगला प्लांट बन गया, ये अगला बन गया, ये अगला बन गया। ऐसे अलग अलग 16 प्रकार के पौधे बनते हैं। 16 प्रकार के जो पौधे बनते हैं, इनके बीच फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? किसका अनुपात? फिनोटाइप का अनुपात। जरा हम लोग फिनोटाइप के अनुपात में, फिनोटाइप के रेशियो में चलते हैं। फिनोटाइप के रेशियो में चलते हैं, फिनोटाइप का रेशियो देखते हैं। कौन कौन सा फिनोटाइप का रेशियो आया देखेंगे। पहला कौन सा आया? पहला ये वाला फिनोटाइप आएगा। ये क्या है? गोल पीला बीज, राउंड येलो, गोल पीला बीज।
तो इसको हम लोग लक्षण को लिख लेते हैं। क्या आया? गोल पीला बीज। ये कितने आएंगे? ये 9 रेशियो में आएंगे, 9 अनुपात में आएंगे। दूसरा कौन सा है? दूसरा ये देखिए, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये गोल हरा बीज। कैसा होगा? गोल हरा। तो इसको लिख लेते हैं। गोल हरा कितने आएंगे? 3 आएंगे। राउंड एंड ग्रीन कितने आएंगे? 3 रेशियो आएंगे। फिर तीसरा कौन सा बनेगा? झुर्रीदार पीला बीज। झुर्रीदार पीला बीज, रिंकल्ड एंड येलो सीड। झुर्रीदार पीला बीज, ये कितने रेशियो में उत्पन्न होंगे? ये 3 रेशियो में उत्पन्न होंगे। चौथे प्रकार का लक्षण क्या है? यह है झुर्रीदार हरा बीज। झुर्रीदार हरा बीज लिख लेते हैं इसको। झुर्रीदार हरा बीज, ये किस रेशियो में उत्पन्न होगा? 1 तो कुल मिलाकर फिनोटाइप का अनुपात क्या आया? गोल पीला बीज 9, गोल हरे बीज 3, झुर्रीदार पीले बीज 3 और झुर्रीदार हरे बीज 1। राउंड एंड येलो सीड 9 रेशियो, राउंड एंड ग्रीन सीड 3 रेशियो, रिंकल्ड एंड येलो सीड 3 रेशियो, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड 1 रेशियो। तो ये फिनोटाइप का रेशियो क्या आया? 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। अगर हम जीनोटाइप का रेशियो देखना चाहें तो अगर कोई पूछ दे, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए जीनोटाइप का रेशियो, तो क्या आएगा? 9 को कैसे डिवाइड करेंगे? 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4, ये 9 को डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा? 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4। फिर 3 को कैसे डिवाइड करेंगे? तो 3 को 1 रेशियो 2। फिर 3 को कैसे डिवाइड करेंगे? 1 रेशियो 2 और फिर 1 तो 1 ही है। तो क्या आया? देखिए जीनोटाइप का रेशियो क्या आया? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। क्या आया? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये जीनोटाइप का रेशियो आ गया। तो यह है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अब जरा हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन देखेंगे जब 2 जोड़ी, कितने जोड़ी? देखिए गोल और पीला 2 लक्षण हो गए। जब 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के मध्य संकरण यानी क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। गोल पीले बीज वाले उत्पन्न होते हैं, प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। जब इन फर्स्ट जनरेशन यानी F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराते हैं, क्या कराते हैं? स्वपरागण, सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तो F2 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में ये लक्षण स्वतंत्र प्रदर्शन करते हैं। इनके फिनोटाइप का रेशियो क्या आता है? 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। और जीनोटाइप का क्या आता है? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो ये है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों के मध्य संकरण कराते हैं, इसलिए से द्विसंकर संकरण का नियम भी कहते हैं। क्या नेम पड़ा? द्विसंकर संकरण का नियम, लॉ ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, ये 3rd लॉ है ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, सीड का स्ट्रक्चर बना करके भी दिखा सकते हैं, आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस आप इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए फिनोटाइप का रेशियो 2nd जनरेशन में क्या आया? फिनोटाइप का रेशियो क्या आया? 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, ये रेशियो आ गया। देखिए है वही लक्षण। तो ये स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। आगे मेंडल के नियमों से हट करके कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो मेंडल के नियमों से हट करके कुछ कैरेक्टर दिखाते हैं, उसे मेंडल के नियमों से अपवाद कहा जाता है।
यानी मेंडल के नियमों का पालन न करने वाले जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वह इस अपवाद के अंतर्गत आते हैं। उनमें एक लॉ है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये डोमिनेंस कैसा रहा? इनकम्प्लीट रहता है। जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया कि जैसे एक प्लांट होता है मिराबिलिस जलापा। कौन सा प्लांट है? ये देखिए नीचे लिखा हुआ नेम इसका, मिराबिलिस जलापा। कौन सा है? मिराबिलिस जलापा। जैसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं, 4 बजे का पौधा। इसका जो फ्लावर होता है 4 बजे खिलता है। तो मिराबिलिस जलापा में कुछ अलग तरह के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसमें क्या होता है? 2 तरह के फ्लावर हुआ करते हैं। कौन कौन से? एक रेड फ्लावर, एक वाइट फ्लावर। कौन कौन सा? रेड एंड वाइट फ्लावर। रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के मध्य अगर क्रॉस कराते हैं तो देखिए ऐसे पहले गैमीट बने। इसको आप स्मॉल आर स्मॉल से भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या डब्ल्यू से भी दिखा सकते हैं। और जब इनके बीच क्रॉस होता है तो क्रॉस होने से क्या लक्षण आएगा? कैपिटल आर का स्मॉल आर से आएगा। तो क्या आ गया? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये अगर हम लोग प्रभाविता के नियम में देखते, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते, तो क्या देख रहे थे? लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के मध्य जब संकरण कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में लाल कलर वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, लाल फ्लावर वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, रेड फ्लावर वाले पौधे उत्पन्न होते हैं फर्स्ट जनरेशन में। ये प्रभाविता का नियम है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जब रेड और वाइट यानी लाल और सफेद पुष्प वालों को मध्य संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में क्या आया? कैपिटल आर स्मॉल आर आया। कौन सा आया? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा होगा? रेड नहीं होगा, कैसा होगा? ये पिंक हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। देखिए प्रभाविता किस में थी? रेड कलर में। अब प्रभाविता चूंकि पिंक कलर हो गया तो प्रभाविता कैसी हो गई? अपूर्ण हो गई। प्रभाविता कैसी हो गई? अपूर्ण हो गई। डोमिनेंस कैसा हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। इसलिए इसे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या नियम आ गया? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इसी प्रकार से इसको अगर सेकेंड जनरेशन तक ले जाएं पृथक्करण के नियम के अनुसार तो कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से कराते हैं तो क्या आया? देखिए कैपिटल आर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर आया इसमें सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में कैपिटल आर स्मॉल आर आया, फोर्थ वाले में स्मॉल आर आया। तो ये कैसा होगा? ये रेड फ्लावर होगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा होगा? ये पिंक होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक होगा, और स्मॉल आर ये कैसा होगा? ये सब वाइट होगा। क्या होगा? वाइट होगा। तो ये इस तरह से प्रदर्शित होता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसके बाद हम लोगों को एक और देखना है, ब्लड ग्रुप। क्या देखना है? ब्लड ग्रुप के बारे में देखना है। ब्लड ग्रुप के बारे में देखना है। तो ब्लड ग्रुप हम लोग जानते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होता है? रुधिर वर्ग क्या होते हैं? तो रुधिर वर्ग हम लोग जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं रुधिर वर्ग? 4 प्रकार के। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? किसने खोजा था? ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है लैंडस्टीनर और वीनर। कौन से वैज्ञानिक? लैंडस्टीनर और वीनर ने मनुष्य में 2 तरह के रुधिर वर्ग देखे, 2 तरह का एंटीजन देखा। 2 तरह का क्या देखा? एंटीजन देखा। वो 2 तरह का एंटीजन कौन सा है? 2 तरह का एंटीजन कौन सा है?
आप जानते होंगे कौन सा है? दो तरह का एंटीजन होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। कौन कौन से होते हैं? एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये ब्लड ग्रुप के अनुसार होता है। कौन कौन सा? एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिनमें ए एंटीजन पाया जाता है उसे ब्लड ग्रुप कौन सा बोलते हैं? ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं। जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है उसे बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं उसे ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जीरो होता है, शून्य होता है, तो उसे ओ ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है, शून्य ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है। तो कितने रुधिर वर्ग होते हैं? 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे होती है? रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे होती है? हाउ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड इन ह्यूमन। रुधिर वर्ग मनुष्य में कैसे वंशागत होता है? तो आइए हम लोग देखते हैं। जो ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, ये भी एक वंशागत लक्षण है, एक हेरिडिटरी कैरेक्टर है। यह माता पिता से संतानों में जाता रहता है और जीन के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है? जीन के माध्यम से जाता है। अब ये जो जीन होता है ये निश्चित होता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप शो करना है, क्या शो करना है? ए ब्लड ग्रुप का देखना है, तो ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा? जीन क्या होगा? आई ए। इसी प्रकार से आई ए और आई ओ ये भी ए ब्लड ग्रुप ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए और बी ये जीन प्रभावी होते हैं, ओ जीन अप्रभावी होता है। ओ जीन कैसा होता है? अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है। तो अगर किसी मनुष्य का ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें जो जीनोटाइप की संभावना होगी वो कौन सी होगी? आई ए या आई ओ होगी। अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो क्या कंडीशन होगी? आई बी हो सकता है जीन, या आई बी और आई ओ हो सकता है। इसी प्रकार से अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों प्रभावी हैं, तो आई ए आई बी जीन होगा। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसकी क्या कंडीशन होगी? आई ओ और आई ओ ब्लड ग्रुप होगा। यह चूंकि किसी एक मनुष्य में तो दो जीन ही पाई जाती है, आई ए या आई बी या आई बी, ऐसे कोई दो जीन पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूरे मानव समुदाय में देखें, किसमें देखें? पूरे ह्यूमन कम्युनिटी में देखें, मानव समुदाय में देखें, तो इसके लिए 3 जीन पाई जाती है। कौन कौन सी? आई ए, आई बी और आई ओ, 3 जीन पाई जाती है। और किसी लक्षण के लिए 3 जीन नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुप के लिए कितनी है? 3 जीन, मोर देन 2 जीन, 2 से अधिक जीन है। इसलिए इसे बहुगुण एलीलवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुगुण एलीलवाद, मल्टीपल एलीलिज्म। यह 2 से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए इसे बहुगुण एलीलवाद, मल्टीपल एलीलिज्म भी कहते हैं। अब ये कैसे, ये जो जीन है ये माता पिता संतानों में जाते हैं और संतानों में पहुंच करके ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। कैसे निर्धारण करते हैं? जरा हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं? एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, एक माँ का रुधिर वर्ग। किसका ब्लड ग्रुप? एक माँ का रुधिर वर्ग ए है, एक माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो उनकी संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा बताइए। When a mother have blood group A and father have blood group O, then which blood group will inherited in their offsprings? उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग वंशागत होगा? तो पहले हम लोग लिख लेते हैं जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है
वो नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे? पहले लिखेंगे माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, तो माँ का ब्लड ग्रुप ए है। तो जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप या तो IA होगा या IA होगा। इसी प्रकार से पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? तो पिता का ब्लड ग्रुप है O, इसलिए जीनोटाइप क्या होगा? IO। इसमें एक ही जीनोटाइप की संभावना होगी और कोई संभावना नहीं होगी। अब इस तरह से पुनेट की चौखाने विधि से इसको देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये मदर गैमीट हो गया, माता की युग्मक हो गया। ये यहाँ बगल में मेल गैमीट हो गया, पिता की युग्मक हो गए। तो मदर के क्या हैं? क्या बनेंगे? IA। और फादर क्या बनेंगे? IO। अब इनको मिलाते हैं, तो IA को IO से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? IO बनेगा। फिर इसको सेकंड को इससे IO से मिलाएंगे तो IO बनेगा। फिर इसको IA को IO से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यहाँ पर IO बन जाएगा, IO। और अगले का भी IO। तो क्या आया देखिए, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आया? फर्स्ट वाले में आया IAIO यानी ए ब्लड ग्रुप, सेकंड वाले में IAIO यानी ए ब्लड ग्रुप, थर्ड वाले में IAIO यानी ए ब्लड ग्रुप, फोर्थ वाले में IAIO यानी ए ब्लड ग्रुप। तो 100% संतानों में क्या होगा? 100% संतानों में ए ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। अब जरा यहां पर देखें, नेक्स्ट में, नेक्स्ट भी तो दिया है। नेक्स्ट क्या है देखिए, पहला तो हो गया अगर माँ में ये जीनोटाइप बन रहा है IA तब ये कंडीशन होगी। अगर IAIO बन रहा है, क्या बन रहा है? IAIO बन रहा है मदर में, और फादर में तो IO है ही है, तब क्या कंडीशन होगी? तो इसको इससे मिलाएंगे, IAIO को मिलाएंगे तो IAIO बन जाएगा। फिर इससे सेकंड वाले से मिलाएंगे तो IOIO हो गया। फिर इनको आपस में मिलाएंगे, A को O से तो AO हो गया, फिर O को O से तो OO हो गया। अब देखते हैं जरा, इसमें पहले वाले में IAIO यानी A ब्लड ग्रुप, दूसरे वाले में OO है तो O ब्लड ग्रुप हो गया, तीसरे वाले में AO है तो A ब्लड ग्रुप हो गया, चौथे में O हो गया। तो आधे में A ब्लड ग्रुप हुआ, आधे में O ब्लड ग्रुप हुआ। कितने में? आधी संतानों में, यानी 50% संतानों में A ब्लड ग्रुप होगा। 50% में क्या होगा? A ब्लड ग्रुप होगा। 50% संतानों में O ब्लड ग्रुप होगा। कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकला? अगर हम परिणाम जरूर लिखा करिए, ऐसे क्वेश्चन में रिजल्ट बहुत जरूरी होता लिखना। तो इसमें क्या देखेंगे कि संतानें कौन कौन से ब्लड ग्रुप की हो सकती हैं? ए और ओ की हो सकती हैं। किसकी नहीं हो सकती? बी और ए बी की नहीं होंगी। किसकी नहीं होंगी? बी और ए बी की नहीं होंगी। किसकी होंगी? ए और ओ की संतानें उत्पन्न होंगी। इसको इस तरह से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए जरा एक सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, क्या कह रहा है? पिता का रुधिर वर्ग ए है, तो जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप IA या IA और IO होगा। और वो कह रहा है मदर का, किसका? मदर का, माँ का। माँ का ब्लड ग्रुप क्या है? तो माँ का ब्लड ग्रुप AB है। क्या है? AB है। तो जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप होगा IAIB, ये होगा। अब देखते हैं जरा, ये मदर के हो गया 1 और 2, IAIB मदर का हो गया। फादर क्या हो गया? IA और IA हो गया। तब जरा देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। AB 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 AB, ये BB हो गया। तो कितने? 1 2 और 3, यानी 75% में AB ब्लड ग्रुप आया और 25% में
बी ब्लड ग्रुप आया, 75 में AB और 25% में बी आया। अब दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, पिता का में क्या जीनोटाइप बना है, तो पिता में जीनोटाइप कौन सा बना है, पिता में जीनोटाइप बना है IA और IO, ये बना पिता में। जब IA IO बना है तब इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे ना, तो इसको जरूर निकाल करके बताइएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो है रुधिर वर्ग की वंशागति। तो आपको ये सब अच्छा समझ में आया होगा। इसको हम लोग व्यवस्थित तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद जो भी समस्याएं हैं कमेंट के द्वारा जरूर बताएंगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। थैंक्स फॉर ऑल। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि सभी दोस्त सब्सक्राइब लाइक करें। जिसने अभी नहीं देखा है, बायोलॉजी कैरियर बाय केपी सर, क्या है, बायोलॉजी कैरियर बाय केपी सर, यूट्यूब में सर्च करेंगे, आपको सारे वीडियो उपलब्ध होंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। कोई अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही कोई क्वेश्चन में तो कमेंट द्वारा जरूर बताएं। थैंक्स फॉर ऑल।